जय श्री राम। हर हर महादेव। आइए हम जानते हैं कि धनतेरस में हमें सामान खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम हम आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सर्वप्रथम ध्यान रखें कि धनतेरस के दिन कांच की किसी भी प्रकार की वस्तु को न खरीदें। कांच की किसी भी प्रकार की बनी हुई धातु वस्त्र को इत्यादि को, कोई भी सामान को ना खरीदें। एल्युमिनियम का प्रयोग ना करें, क्योंकि कांच और एल्युमिनियम को खरीद के घर लाने से राहु का दोष लगता है, और जब घर में राहु का दोष लग जाएगा तो आप कभी भी सुखी नहीं रह पाइएगा। इसलिए इस दिन कांच के बने हुए बर्तन, एल्युमिनियम, यह चीज़ों को आप भूल कर भी घर में ना लाएं। अब चलिए हम समझते हैं घर में खरीद कर लाए जाने के लिए कौन सी प्रकार की चीज़ें हैं। माताएं बहनें अपने लिए आभूषण खरीदती हैं, तो जब आप आभूषण को लेकर के जब आप आती हैं तो धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा करके माता के सामने आप चढ़ा दीजिए, वहाँ पे रख दीजिए। अगले दिन उस उपहार को उठा करके श्रृंगार आदि के जो सामान आप चढ़ाई हैं, स्वर्ण चांदी से बने हुए आभूषण, वह अगले दिन धारण करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अवश्य ही आपके ऊपर प्रसन्न होती हैं। और हम बताते चले कि इस दिन धनतेरस के दिन तेल, भूलकर भी तेल, काले वस्त्र, काली दाल भूल के भी धनतेरस के दिन ना खरीदें। ऐसा करने से शनि की सीधे आपके ऊपर छाया बनी रहती है, जिसके कारण आपका घर खुशहाल नहीं रह पाता है अथवा घर में वृद्धि नहीं होती है। तीसरा, हम लोग जानते हैं कि इस दिन माताएं बहनों को चाहिए कि लाल रंग की साड़ी, वस्त्र, सूट, जो भी आप माताएं बहन पहनती हैं, लाल वस्त्र को धारण करके माता लक्ष्मी और गणेश की पूजन करें। लड्डू का भोग लगावें, गणेश भगवान को मोदक का भोग लगावें। जो भी आपके घर में उपस्थित भोग लगाने की वस्तु हो, उनको भोग लगाएं। चौथी बात, माता लक्ष्मी और गणेश का पूजन उस दिन ही धनतेरस, देव दीपावली, छोटी दीपावली को क्यों किया जाता है, आइए हम श्रवण करते हैं छोटी सी। इस दिन भगवान राम माता सीता को 1 मास बाद, युद्ध के 1 मास बाद जब लेकर के अयोध्या में आए थे, उस दिन अयोध्या में भव्य अपने राजा के स्वागत के लिए देव दीपावली मनाई गई थी। उसी दिन से यह दीपावली का वर्णन आता है। पांचवा है, अगर आपके घर में वास्तु दोष है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो आप चांदी के गिलास को खरीद करके रात्रि में जल भर करके रख दें, और वहाँ पे उस जल को चांदी के बने हुए गिलास से उस जल का सुबह में पान करें। इससे आपका जो है वास्तु दोष जो है वह धीरे धीरे खत्म होता है। चौथा वाक्य है, मिट्टी के बने हुए बर्तन अवश्य खरीदें। ध्यान दीजिए, मिट्टी के बने हुए बर्तन अवश्य खरीदें
और उसमें अगर वह कोई जल पात्र है या किसी कोई पात्र है तो उसमें जल भर करके माता तुलसी के पास रखे और उस जल का प्रातः होते ही पूरे घर में छिड़काव करें, जिसके कारण माँ आपके ऊपर सदा प्रसन्न रहती है। आशा कर